जय भारत जी। आज है हमारा डे नंबर 7 आउटडोर पिकनिक चैलेंज का। क्या है ये आउटडोर पिकनिक चैलेंज? हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इस सब के चलते हुए बच्चों की फिजिकल फिटनेस और उनकी आदतों पे और उनके मेंटल हेल्थ पे काफी इफेक्ट आता है। इसी वजह से हमने चैलेंज लिया है कि दिन के कम से कम 3 घंटे हमने बच्चों के साथ आउटडोर बिताने हैं और उसमें ये इंश्योर करना है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो, बच्चों की आपस की बॉन्डिंग हो और हमारी एज अ पेरेंट बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो। तो बस हम पहुंच गए पार्क में। आज है बारिश का दिन, लेकिन जब आपका इरादा पक्का हो और अगर आप कोई चीज किसी बड़े रीजन के लिए कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों ने हेल्प की हर रोज की तरह और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बास्केटबॉल के साथ। हम तीनों को ही बास्केटबॉल फॉर्मली कुछ खेलना नहीं आता, लेकिन हम एक टारगेट करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि बॉल को हुप में डाल पाए, वो चाहे बच्चे हों चाहे मैं। जब मैं कैमरा से वीडियो ले रही होती हूँ तो ऑब्वियसली मैं इन्वॉल्व वहाँ पे नहीं दिख रही होती, बट बाद में थोड़ा वीडियो लेके उसके बाद मैं भी खेलती हूँ बच्चों के साथ। हमने लगभग 1.5 घंटा वहाँ पे बास्केटबॉल खेला। उसके बाद हमने घर से किया हुआ हेल्दी लंच खाना खाया, बातें भी की। क्योंकि बारिश हो रही थी तो अम्ब्रेला तो बच्चों को बहाना चाहिए अम्ब्रेला से खेलने का, तो बेटी थोड़ा फन कर रही थी यहाँ पे। और बेटी को हमेशा की तरह, भगवत जी को हमेशा की तरह बॉल से खेलना बहुत पसंद है, वो बॉल से खेल रहे थे। आसपास बहुत सारे पक्षी होते हैं, हम उनको देख रहे थे। फिर टाइम आता है हमारी रेसेस का। आज हम सबसे पहले हॉपिंग रेस हमने की, जैसे एक ऑल्टरनेट फीट पे हॉपिंग करके। उसके बाद लगड़ी टांग से रेस की हमने। हमने एक टारगेट रखा था, एक पेड़ को टच करके वापस आना है। उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि क्योंकि वो चीटिंग करने लगे थे बीच में रेस को जीतने के चक्कर में, तो मैंने उन्हें बोला कि फॉरगेट अबाउट द कंपटीशन, कौन पहले आया कौन बाद में ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हमने फन करना है और हमने रेसेस करनी है एक्सरसाइज के लिए। तो इसीलिए आप कंप्लीट करो एज अ गुड स्पोर्ट्समैन रेस को विद इन द रूल्स रहकर। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो अपना बीच में जाते टाइम ठीक होते हैं, वापसी में कुछ और करते हैं। फिर तीसरी गेम हमने खेली, पॉकेट में हाथ डालकर हमें रेस करना है। और ये सारे अभी क्रिएटिव गेम्स वो ही खुद लेके आ रहे थे, माताश्री हमने ये खेलना है ये खेलना है। उसके बाद फिर से हमने 3 स्टेप एक पैर, 3 स्टेप एक पैर, ऐसी वाली गेम हॉपिंग की खेली। वही पेड़ को टच करके हमने वापस आना था। तो ऐसे बहुत सारी हमने रनिंग गेम्स खेली, हॉपिंग गेम्स खेली। बच्चों की फिजिकल फिटनेस, पूरा पसीना उनको आ जाता है, कई बारी वो अपने जो जंपर्स हैं उनको उतार देते हैं, फिर से पहनते हैं जब ठंड आती है। उसके बाद हाथ ऊपर करके रन करना था, हाथ नीचे नहीं लाने हैं, रनिंग करना है। तो ये एक और राउंड ऑफ गेम था उनका। तो एक एक गेम को हम दो दो तीन तीन बार, या जब तक वो बोर ना हो तब तक खेलते हैं, फिर उसके बाद उस गेम को बदलते हैं। इसके बाद उन्होंने बैकवर्ड्स बैकवर्ड्स रनिंग गेम खेली। तो मैंने उन्हें बोला कि आप स्पीड कम रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा विनिंग जो है वो मोटिव नहीं है। क्योंकि मुझे डर था, बैकवर्ड्स में पत्थर है, नीचे कंक्रीट है, तो गिर ना जाए बच्चे। तो इसीलिए पूरा उनको बोल बोल के उनको बार बार याद दिलाया कि डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। उसके बाद साइड रन्स, तो बेसिकली साइड साइड फीट करते हुए। तो आप देख पा रहे होगे जाते वक्त वो बिल्कुल सही से खेलते हैं, वापसी पे तो फिर उनको फिर से ये हो जाता है कि मैं पहले पहुंचूं फिनिश लाइन पे। बट जो भी है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो ये हमारा मोटिव है, कंप्लीट हो रहा है। उनका आपस में बॉन्डिंग टाइम मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उनकी हंसी जो है पूरे पार्क में गूंज रही होती है। हमारे पार्क में सुंदर सा पॉन्ड है, वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु घूमते रहते हैं। तो आज बारिश हो रही थी तो मुझे बड़ा सूदिंग लगा उसको देखना। इसके बाद प्लेग्राउंड, तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर रोज उनको मिनिमम 1 घंटा प्लेग्राउंड में दूं, जहाँ पर वो अपनी मर्जी का खेल पाएं। जैसे प्लेग्राउंड अभी इनकी एज के अप्रोप्रिएट नहीं है, ये थोड़ा सा छोटे बच्चों का है, लेकिन फिर भी वो लोग खेलते हैं वहां पे और इंजॉय करते हैं। इसके बाद एक दूसरे को पुश करके आपस में सिबलिंग बॉन्डिंग टाइम उनको मिल रहा था। पहले बेटी ने बेटे को पुश किया, उसके बाद
रोल रिवर्स हुए, बेटा स्विंग के ऊपर बेटी को पुश करने लगा। तो ऐसे ही दोनों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत नॉटीनेस भी, बातें भी, हंसी भी, सब कुछ था इसमें। तो बड़ा सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि हमने 3 घंटे पार्क में दिए। और फिर हम सब साथ में, बहुत बारिश हो रही थी, ठंड भी बहुत हो गई थी, लेकिन हम उसी हिसाब से कपड़े पहन कर आए थे। साथ में सब कुछ पैक किया और हम निकल गए अपने घर की तरफ। तो बस यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि जब आपका दृढ़ निश्चय हो और आपका वजह बड़ी हो आपकी, और यहाँ मेरी वजह है एक तो बच्चे, और सिर्फ वो बच्चे नहीं जो मेरे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे भी जिनके पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी और जिनके पेरेंट्स इसी तरीके के चैलेंज लेंगे और वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब आपकी वजह बड़ी होती है तो ना तो आपको थकान रोक सकती है, ना सिचुएशन रोक सकती है, ना किसी चीज़ की कमी रोक सकती है, ना मौसम की खराबी रोक सकती है, ना ठंड, ना गर्मी, कुछ भी स्थिति हो, आप पुश करते हो खुद को, आप वो चीज़ को कंप्लीट करते हो। तो बस आप भी कब ले रहे हैं आउटडोर पिकनिक चैलेंज? चैलेंज लेकर करोगे ना तो एक आपकी रूटीन बना रहेगा, डिसिप्लिन बना रहेगा, आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट डे के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।